नमस्कार दोस्तों। वैसे हिंदी कक्षा 11 का पेपर हम आपके लिए लेके आ चुके हैं। पूर्णांक इसका 100 रहने वाला है। समय 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। वो इस टाइप का पेपर आपका आने वाला है। चैनल पर आप पहली बार विजिट करने आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आगामी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रह सके। देखो दोस्तों, पूरा पेपर हम आपको सॉल्व करके बताने वाले हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया हुआ है, निम्न में से बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर आपको देने। 12 प्रश्न आपके ऐसे वाले दिए गए हैं। यहाँ पर हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं, तो यहाँ पर आपका प्रेमचंद्र सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कृष्णा सोबती रचना है, तो ये रचना दोस्तों समय सरगम की है, तो इसमें ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया हुआ है, विदाई संभाषण के आधार पर लेखक के अनुसार विछड़न का समय होता है, तो ये करुणोत्पादक समय होता है। बे ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सत्यजीव राय की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करवाने वाली फिल्म का नाम है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पथे पांचाली। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, निम्नलिखित में से मीरा जिस काव्य धारा की महत्वपूर्ण भक्ति कवित्री थी, तो वैसे तो दोस्तों निर्गुण और सगुण दोनों थी, पर यहाँ पर बी ऑप्शन आपका आने वाला है। कबीर के किताबी ज्ञान के स्थान पर निम्नलिखित में से प्रमुखता दी जाती है, तो ये आपका यहाँ पर आपके दे रखे आंखों देखा सत्य अनुभव, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, जनसंचार का सबसे तेजी से विकसित होने वाला लोकप्रिय माध्यम है, तो इंटरनेट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा है, तो दोस्तों हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र यहाँ पर उद्दंड मार्तंड, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है, तो दूध दुग्ध होना चाहिए था, तो दूध आया है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सब किसी पत्र ज्ञापन इत्यादि समय उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तब याद दिलाने हेतु भेजे जाने वाले पत्र को हम क्या कहते हैं, तो अनुस्मारक इसका सही होने वाला है। राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा होता है, तो दोस्तों राजस्थान का लोक नृत्य घूमर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम, जो सदा चलता आ रहा हो उसे क्या कहा जाता है, इसके लिए एक जो सदा से चलाता आ रहा है, इस वाक्य के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सनातन। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला दोस्तों यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पर, जिस शब्द में लिंग वचन कारण आदि के कारक रूप परिवर्तन नहीं होते हैं, वे शब्द आपके क्या कहलाते हैं, तो उनको अविकारी शब्द के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप अविकारी भर दोगे, या किसी शब्द के समान अर्थ में प्रतीत करवाने वाले शब्द आपके क्या कहलाते हैं, तो इसमें आपका पर्यायवाची शब्द आने वाला है। और जो थर्ड ऑप्शन है, इसमें यदि हम देखें तो थर्ड ऑप्शन में यहाँ पर रूढ़ शब्द आएंगे, रूढ़ शब्द। फोर्थ में आपका सरल वाक्य हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। पांचवें क्वेश्चन में आपका, परिश्रम करने वाला कभी नहीं हारता है, इस वाक्य में अव्यय है, तो इसमें दोस्तों क्रिया विशेषण है, इसमें क्रिया विशेषण, इस ऑप्शन को आप यहाँ पर फिल कर दोगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अविकारी शब्द मुख्यतः ... प्रकार के होते हैं, तो अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, आप यहाँ पर 4 प्रकार फिल कर दोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपठित गद्यांश आपका यहाँ पर दिया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है आपको, इस पठित गद्यांश को, और इसे पढ़ने के बाद इनके प्रश्न जो आपके दे रखे हैं उसके आंसर आपको इस अपठित गद्यांश में से ही दे रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल आपके 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6, इन सभी क्वेश्चनों को आप यहाँ पर पढ़ लोगे और इस अपठित गद्यांश में से ही इनके आंसर आप। इसके बाद दोस्तों अगला अपठित पद्यांश आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इस अपठित पद्यांश को भी आप ध्यान से पढ़ लें, और अपठित पद्यांश को पढ़ने के बाद इन क्वेश्चनों के आंसर भी आपको अपठित पद्यांश में से देने हैं। इसके बाद दोस्तों 40 शब्द सीमा वाले क्वेश्चन आपके लघुत्रात्मक चालू हो जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का होने वाला है, और सभी क्वेश्चन आपके बुक के हैं, थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इसलिए आप बुक में से इन क्वेश्चनों के आंसर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9, इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको बुक में से देने हैं। खंड से में आपके 10 से 14 उत्तर सीमा वाले क्वेश्चन चालू हो जाते हैं, जिसमें 10 से 14, इसमें 60 से 80 शब्दों में आपको आंसर लिखना है, और उत्तर की सीमा 100 शब्द रहने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 14 15 16, ये सभी क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों खंड 2 चालू हो जाता है, जिसमें सह प्रसंग व्याख्या आपसे 6 नंबर की पूछी गई है, अथवा में भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम 18वें में, निम्नलिखित गद्यांश को सह प्रसंग व्याख्या कीजिए, तो इसकी सह प्रसंग व्याख्या भी आपसे पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 को देखें। इस तरह से आपका ये पेपर कंप्लीट हो जाता है, और ये पूरा पेपर आपको PDF फाइल सहित चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको
लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में जाकर, वहाँ से आप इंस्टाग्राम अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं और इस पेपर की PDF फाइल आपको मिल जाएगी। और किस सब्जेक्ट के पेपर आपको चाहिए आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नए पेपर के साथ नई वीडियो में। जय हिंद।